यूनिवर्सल सेट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स भी एक और ऑपरेशन आता है, कॉम्प्लीमेंट इससे रिलेटेड होता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द यूनिवर्सल सेट इज द लार्जेस्ट सेट इन विच इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट एंड ऑल द अदर सेट्स आर सबसेट ऑफ इट। ठीक है, आप जिस टॉपिक पे मतलब जिस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो ना, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएंगे। यूनिवर्सल सेट का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों को ना इसमें कन्फ्यूजन होता है यूनिवर्सल सेट का भाई मतलब क्या है। तो देखो यूनिवर्सल सेट इधर मैं करता हूँ। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मान लो कि मुझे अपने क्लास के स्टूडेंट्स पे काम करना है। ठीक है, मुझे ये चेक करना है कि मेरे क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं कौन से क्रिकेट खेलते हैं, कौन से क्रिकेट नहीं खेलते, कौन से फुटबॉल खेलते हैं, किन के नंबर 10 से ऊपर है, किन के नंबर 10 से नीचे है, या फिर किन के ग्रेड्स अच्छे हैं, किसके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं, मुझे ये सब करना है। तो मेरे इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो मेरी क्लास बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि लेट्स से वी आर वर्किंग विद द स्टूडेंट इन द क्लास। यूनिवर्सल सेट मेरे क्या हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास, ये मेरा यूनिवर्सल है, सबसे बड़ा, मतलब कि ये सेट सारे स्टूडेंट को कंटेन करेगा। अब मैं इसमें सेट्स बनाता चला जाऊँगा अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। मुझे जो क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, मुझे इन पे इंटरेस्टेड है, तो मैंने ए सेट ए बनाया। ए सेट क्या है, स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट। सेट बी क्या है, स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल। जो क्रिकेट खेलते हैं वो सेट ए में आ जाएंगे, जो फुटबॉल खेलते हैं वो सेट बी में आ जाएंगे। तो बोथ ए और बी कहाँ के सबसेट, यू के तो सबसेट बनेंगे बने, यू क्या उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सारा का सारा जो आपका वो यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे कि मान लो एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो मुझे इंडिया की पॉपुलेशन पे काम करना है। ठीक है, तो मेरा यूनिवर्सल सेट यू क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल पीपल इन इंडिया, वो मेरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्लियर है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, जिस भी कॉन्टेक्स्ट पे आप काम कर रहे हो उस कॉन्टेक्स्ट पे जो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है ना उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं और इसको हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम आगे जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको समझ आएगा आपको। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो मेरे पास एक मैं प्रॉब्लम पे काम कर रहा हूँ, यू, मेरा यू है 1 2 3 4 एंड 5, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, मैंने सपोज 2 सेट ले लिए, एक ले लिया मैंने ए मेरा सेट है 2 3, क्योंकि जितने भी सेट्स हो गए वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट हो गए, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे एलिमेंट्स कंटेन है जो हम प्रॉब्लम पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, एक हमने सेट बी ले लिया, बी सपोज ले लिया हमने 4 5 एंड 1। ठीक है, अब मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट को हम ए सी से डिनोट करते हैं, उसका मतलब क्या है, यू माइनस ए, जो हमने सेट डिफरेंस किया ना, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो, यूनिवर्सल सेट में से ए हटा दो, या फिर सिंपल उसको दूसरी भाषा में भी देखो, उसको क्या मतलब क्या है कि ये आपका टोटल नंबर यूनिवर्सल सेट ये है, इसके बाहर कुछ नहीं है हमारे प्रॉब्लम में यूनिवर्सल सेट ये है, तो इसके बाहर हमारा कुछ नहीं है। अब जो भी सबसेट लेंगे वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट हो गए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ये इस ए के अंदर जो एलिमेंट्स है उसको छोड़कर जो एलिमेंट्स बच गए ना यूनिवर्सल सेट में, सब सारे के सारे उसमें डाल दो, मतलब कि यू माइनस ए का मतलब यही है। तो क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कि 2 और 3 को हटा दूंगा, 2 और 3 को हटा दूँ, क्या बनेगा मेरा 1 4 एंड 5, ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट बन गया। बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है मुझे यहाँ पे, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से बी के सारे एलिमेंट्स हटा दो, मतलब कि इस यूनिवर्सल सेट में जो बी वाले एलिमेंट है उसको हटा के जो बच गए वो एलिमेंट वो हो गए। 4 5 और 1 को हटा दो, 4 5 एंड 1 को हटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरा 2 एंड 3, तो क्या होगा 2 एंड 3। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट से एसोसिएटेड होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि मान लो आपने यूनिवर्सल सेट यू बना दिया, अब एक सेट ले लिया ए, ऑब्वियस सी बात है यूनिवर्सल सेट के सारे सबसेट हो गए तो ए आपका यू का सबसेट होगा। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर जो ए के एलिमेंट्स है उसको हटा दो, जो बच गए वो सारे के सारे उसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। डेफिनेशन क्या बनी आपकी, यू माइनस ए, डिफरेंस जो हमने कर लिया था। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, एक हमने एग्जांपल है यू हमारा नेचुरल नंबर है, हमने यूनिवर्सल सेट हमने नेचुरल नंबर ले लिया। ए क्या है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डैट एक्स इज इवन। ठीक है, एक्स वो वाले नेचुरल नंबर लेने हैं जो आपके इवन है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, नेचुरल नंबर हो जो इवन हो, तो नेचुरल नंबर इवन कितने, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो इवन हो तो ये तो इनफाइनाइट सेट बनेगा, ये बनेगा। अब मेरे को क्या करना है, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ए का कॉम्प्लीमेंट होगा आपका यू माइनस ए। यू क्या आपका नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से ए हटा दो, मतलब कि
नेचुरल नंबर में से जितने भी ये इवन नंबर है उसको हटा दूंगा तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, सेट ऑफ ओड नंबर। इसको मैं अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँ तो मैं ऐसे लिख दूंगा, अगर मैं उसको उस वाले फॉर्म में लिखना चाहूँ तो टेबुलर फॉर्म में तो क्या आएगा, ओड नंबर 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो ऐसे आप कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए आपके पास यूनिवर्सल सेट का होना जरूरी है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अ सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स इन विच यू आर वर्किंग। आप जिस भी डोमेन में काम कर रहे हो, जिस भी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में आएंगे। कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को हटा दो, जो बच गए वो आपके कॉम्प्लीमेंट आ जाए।